हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। लिमिट्स के टॉपिक को हम यहाँ पर कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ यहाँ पर त्रिकोणमिति फलनों की सीमाएं बताई थी, जिसमें आपका लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाता है 1, और इसी का प्रयोग करते हुए हम लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स को भी 1 हमने निकाल लिया था, प्रूव करके भी आपको बता दिया था। और इससे पहले लेक्चर में हमने यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यानी कि बीजगणितीय फलनों के लिमिट्स यहाँ पर सीखे थे कि यदि आपके पास दो फलन हैं f और g, दो फंक्शन हैं f और g, और इनके जो लिमिट्स हैं वो अस्तित्व में है, यानी कि वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उन दोनों फंक्शनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया गया हो कंबाइंड रूप से, तो आप अलग अलग लिमिट्स निकाल सकते हैं इस तरह से। ये प्लस और माइनस दोनों के लिए है। ऐसे ही यदि वो इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तब भी उनकी लिमिट्स को आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन में है तो लिमिट्स को आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की यहाँ पर हमने दो बात की थी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट्स की हमने यहाँ पर मान निकाला। अब थर्ड यहाँ पर देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का आपको यहाँ पर निकालनी है, कि लिमिट निकालनी है। तो आइए, आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 प्लस, इसी से हमने ये निकाल लिया 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और दूसरा फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस 2 एक्स है, एंगल का दुगना है तो यहाँ पर आप हाफ कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आप क्या लगा सकते हैं, इसमें आप क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन, क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, और यहाँ मैंने कहा था ये x एंगल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ एंगल x बाई 2 है, और ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिला, इधर से। ये जो आपका 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है, यहाँ एंगल आपका, तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका x है, वहां 2x था, तो एंगल को हमने 2 डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है इसे। इस फॉर्म में लाने के लिए देखिए, यहाँ नीचे तो आपके पास x है, तो एक काम करते हैं, हम इसमें 2 से मैं इसे डिवाइड कर दूं, तो मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि मैं इस 2 को आगे लिख दूं इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आगे लिखें चाहे पीछे। और इस 2 से मैं 2 अंदर काट देती हूँ सीधे, या फिर बाहर लेके आप काट सकते हैं। तो अब आपको क्या मिल गया है, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर x बाई 2 है, तो एक साइन x बाई 2 आप यही रहने दें, और यहाँ x बाई 2 इंटू में आप यहाँ लिख सकते हैं साइन x बाई 2, साइन x बाई 2। चलिए, तो दोनों में आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 अपॉन में x बाई 2 इंटू में लिमिट x बाई 2 x टेंस टू 0 और साइन x बाई 2, ये आपका 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर आपका x का मान आप 0 रखेंगे, तो यहाँ आपको 0 मिलेगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसको भी आप नोट करें। चलिए, तो cos 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला मुझे पता था, 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ cos 2x है और यहाँ पर x है, तो एंगल को डिवाइड कर दिया। नीचे आपके पास सिर्फ x था, मुझे x बाई 2 चाहिए था, तो मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, इस 2 से 2 कट गया। साइन लिमिट अप्लाई करेंगे
इस साइन स्क्वायर को आप दो पार्ट में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 इंटू में साइन स्क्वायर x/2 दो पार्ट में लिख सकते हैं। बाद में लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर तो आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 0, तो यहाँ से 0 आ रहा है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसका मान आपको निकालना है इसका। तो देखिए साइन के फॉर्म में आपका फंक्शन है, तो आप इस क्वेश्चन को साइन x अपॉन x के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। और x यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर 4x है तो नीचे 4x होना चाहिए, 2x है तो 2x यहाँ होना चाहिए, x है तो x होना चाहिए, 6x है तो यहाँ भी, तब भी उसका मान लिमिट करके, लिमिट x टेंड्स टू 0 करके, तब भी उसका मान 1 होगा। अब यहाँ साइन 4x दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x, मुझे नीचे चाहिए 4x, तो एक काम करती हूँ यहाँ 4x से डिवाइड कर देती हूँ, लेकिन डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 4x से, और नीचे है आपके पास साइन 2x। अब आप देखिए अगर इसको भी रेसिप्रोकल करके हम फॉर्मूले के फॉर्म में लाना चाहेंगे तो यहाँ मुझे 4x नहीं 2x चाहिए। तो एक काम करते हैं इसको एक स्टेप में और, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x। देखो ये तो मुझे डायरेक्ट जो है इस फॉर्म में मिल गया है, किस फॉर्म में, साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में मुझे डायरेक्ट ये मिल गया है। x आपका साइन समथिंग है, वो कुछ भी हो सकता है, तो जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होना चाहिए, इसके लिए हमने यहाँ 4x की मल्टीप्लाई की। अब देखिए यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसका यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो ऊपर साइन 2x हो जाएगा, लेकिन नीचे आपका साइन 4x हो जाएगा। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई में 2, चाहे पहले लिखें, चलिए मल्टीप्लाई बाय 2x अपॉन साइन 2x इंटू में 2 कर देते हैं। ठीक है, ये 2 तो आपका अंदर यहाँ बाहर आ जाएगा लिमिट से, तो 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2x। और फिर जब देखिए डिवीजन में भी हम क्या कर देते हैं, हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो 2 तो बाहर से है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन, देखो अभी हम नए नए क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं तो आप यहीं पर एक दो स्टेप में ही ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है। तो मैं आपको स्टेप वाइज जो है इसको बता रही हूँ। तो डिवीजन में है तो लिमिट अप्लाई करनी है, x टेंड्स टू 0 और ऊपर है साइन 2x अपॉन 2x, दोनों का मान 1 है, 1 अपॉन 1। तो क्या हो जाएगा, लिमिट इसको अप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 1 अपॉन 1 यानी कि 2 ही इसका आंसर आ गया है। चलिए नोट करें इसे। चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट को टॉपिक वाइज डिस्कस किया, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स किए, एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिमिट हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, उसके बाद हम अवकलन बाद में पढ़ेंगे, अवकलन। तो लिमिट आपका, लिमिट का कॉन्सेप्ट इस फंक्शन से आया था कि जब x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है तो फिर हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, यानी कि 2 के नियरेस्ट लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड साइड से उसके उस पॉइंट पर जो है उसकी लिमिट चेक करते हैं, उस फंक्शन का मान निकालते हैं। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट था। साथ में यहाँ लिमिट आपकी कब एग्जिस्ट करेगी, जब फंक्शन का मान उस पर्टिकुलर वैल्यू के लेफ्ट हैंड पर, राइट हैंड पर और उस पर्टिकुलर फंक्शन का मान उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वल होता है, तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। हमने यहाँ लिमिट्स को आप कैसे निकालते हैं, कुछ मेथड बताए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के मेथड से आप क्या करते हैं, लिमिट्स को निकालते हैं।
सबसे पहला काम हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर रियल नंबर आपका आंसर आए तो वहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर इस तरह के आंसर आते हैं तो फिर आपको उस फंक्शन को और सॉल्व करके उसे जो है इजी फॉर्म में लाना पड़ेगा और तब जाकर के आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसी तरह के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी, कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे उनको हमने सॉल्व किए, और इसके बाद ये हर टाइप्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आज की क्लास में हमने एक इम्पॉर्टेंट आपको रूल बताया, फॉर्मूला बताया या प्रॉपर्टी आप कहें, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू द पावर n माइनस में a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, अगर इस तरह से आपके पास है तो n a रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी फॉर्मूले से आपके सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन था तो हमने इस फॉर्म में लाने की इस क्वेश्चन को सॉल्व की, ब्रेक करके, चाहे आप उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इस फॉर्म में लाने की कोशिश करें क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। तो ये हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज पढ़ी। साथ में हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ी, सीमाओं का बीजगणन, जिसमें हमारे पास दो फंक्शन होते हैं f और g, और इनका जो लिमिट है जब अस्तित्व में है यानी कि एग्जिस्ट करती है, तब दोनों फंक्शन कंबाइंड रूप में दिए गए हों और लिमिट आपको बाहर से दी गई हो, तो आप दोनों फंक्शन में लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, प्लस में भी, माइनस में भी, इनटू में भी और डिवीजन में भी। तो ये हमने सीखा, क्वेश्चन में ये आप बीच बीच में करते रहेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो त्रिकोणमितीय फलनों की भी सीमाएं हमने जानी, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट यहाँ पर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, और ये x आपका एंगल है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है एंगल, जो एंगल होगा नीचे भी वही होना चाहिए, तब जा करके 1 होगा। यही हमने काम 10x की बात की थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x भी आपका 1 होता है, इसको भी हमने यहाँ प्रूफ करके भी आपको बता दिया। तो आपको ये मालूम है तो इसे भी आप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ एक और चीज पढ़ी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, ये आपका 0 कैसे होता है ये भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। साथ में कुछ आपने क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूले हैं, ये भी आपने याद किए होंगे, तो इन फॉर्मूलों की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, साथ में एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व किया। और चलिए अब नेक्स्ट में हम आपका 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो आपको इन प्रश्नों के 1 से लेके 22 तक की सीमाओं के मान निकालने हैं। सीमाओं के मान निकालिए। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन से हम टफ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है लिमिट x प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई, फंक्शन है आपके पास x माइनस पाई बाई 2 और 22/7। तीसरा क्वेश्चन है आपका लिमिट r टेंड्स टू 1, यहाँ पर x ना हो करके r है, पाई r स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहला काम, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद रियल नंबर आ जाए तो फिर आपको और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 3 प्लस 3 आपका 6 आ जाता है, यही आपका आंसर होगा, रियल नंबर है। सेकंड है x टेंड्स टू पाई, x की जगह पाई को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो पाई माइनस 22/7 22/7, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि x को पाई, x टेंड्स टू पाई लिखा है तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका लिमिट r टेंड्स टू 1, r की जगह पर 1 पुट करेंगे तो पाई इंटू 1 रेज टू द पावर, दैट मीन्स पाई आपका आंसर आ जाता है। इजी क्वेश्चन है। इसके बाद 4 क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू
लिमिट x टेंस टू 4, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 और x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जहाँ x आपको दिख रहा है वहां पर आप 4 माइनस 2, तो 16 प्लस 3 अपॉन 2, 19/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लीजिएगा इसे। लिमिट x टेंस टू -1, लिमिट x टेंस टू -1, x टेंस टू x रेज टू द पावर 10 प्लस x रेज टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो जहां पर x दिख रहा है सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, -1 की पावर 10, ठीक है, प्लस में -1 की पावर 5 और प्लस में 1, -1 अब देखिए -1 की पावर इवन है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, ऑड है -1 प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस, तो क्या आ गया है -1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस यहाँ तक जितने क्वेश्चन आपने किए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको सीधे रियल नंबर मिला, यानी कि आंसर मिल गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, x प्लस 1 रेज टू द पावर 5 और माइनस में 1 अपॉन में x। तो जैसा हम करते थे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद 0 प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में यहाँ पर आपका 0। देखिए इस 1 की पावर 5 1 होगा और 1 माइनस 1, तो अब देखिए अब आपका 0/0 फॉर्म। और अभी हमने रिवीजन करके आए कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद 0/0 फॉर्म आए तो इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर इस तरह से नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। x प्लस वाई की जगह पर आप x प्लस 1 की जगह आप y रखें, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, y रेज टू द पावर 5 माइनस में 1 अपॉन में x की जगह पर क्या रखेंगे आप, x की जगह पर y माइनस 1। ठीक है, यहीं से x बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 1। इसको पूरे हमने किसकी, इसके फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब पूरा फंक्शन आपका क्योंकि y के फॉर्म में है तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यदि हम x की जगह, x जो है 0 की तरफ टेंस कर रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो यहां से यदि हम y, इसकी लिमिट को y की फॉर्म में लाना चाहें तो इसमें आप 0 पुट कर दें तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी आपकी y टेंस टू 1। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आ गया है। और देखिए इस क्वेश्चन को लिमिट y टेंस टू 1, y रेज टू द पावर 5 माइनस 1 रेज टू द पावर 5। अब मैं 1 क्यों लिख रही हूं, अपॉन में y माइनस 1। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था, x रेज टू द पावर n, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस में a रेज टू द पावर n और x माइनस a बराबर n a रेज टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो इस फॉर्म में आ गया है, यानी अब आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो n कितना है आपका 5,
ए कितना है आपका 1 और यहाँ पर 5 माइनस 1 और ये भी आपको 1 ही देगा। तो आंसर आपको क्या मिल गया है 5 में। चलिए नोट करें इसे। तो देखिए एक्सरसाइज के जो पहले 3-4 क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी हैं, जिसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर मिल जाता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन ऐसी हैं। छठे क्वेश्चन में आपने क्या देखा, यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको 0/0 फॉर्म मिला। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसमें x + 1 की जगह y पुट कर दिया। तो यहाँ से आप x भी निकाल लेंगे, नीचे x है तो इसको भी हमें y के फॉर्म में ही लाना है। तो x आपका हो जाएगा y - 1। तो इसमें पुट करने के बाद y⁵ -1 और y - 1। लेकिन पूरा फंक्शन जब y के फॉर्म में है तो लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। x की जगह 0 पुट करने पर y कितना हो जाएगा 1, तो y टेंड्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में आ गया है। तो अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाया और आंसर आपको। ठीक है, चलिएगा तो आगे एक्सरसाइज 13.1 की एक्सरसाइज करने की आप कोशिश कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कीजिएगा। बाकी हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।